तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। आज हम पढ़ेंगे आदि चैप्टर, जिसमें बच्चों को कुछ प्रश्नों में डाउट है। कमेंट करके बच्चों ने पूछा है। एक बच्चे को शायद एक्सरसाइज ए का तीसरा क्वेश्चन नहीं बना है, किसी को एक्सरसाइज एच का नहीं बन रहा है, किसी को एक्सरसाइज डी का नहीं बन रहा है। तो चलिए आज हम सबका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि हम आव्यूह पढ़ने वाले हैं, जिसको आप मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में आपको ध्यान देना है, हम सबसे पहले एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन तीसरा सॉल्व करते हैं, जो कि एक बच्चे ने पूछा है। अब प्रश्न क्या है, देखिए ए का मान दिया है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, फिर दिया है 2z प्लस w, नीचे दिया है x माइनस वाई और z माइनस w। ठीक, कुछ बच्चों से बन गया होगा, अच्छी बात है, पर कुछ बच्चों से नहीं बन रहा है, इसलिए हम बनाने जा रहे हैं। b का मान देखिए क्या दिया है, तो b का मान दिया है वो है 3154। ठीक, ये मान दिया है। चलिए अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले प्रश्न में बताया जाता है कि a बराबर है b के। अब a बराबर है b के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये पूरा मान इस मान के बराबर है, दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के बराबर हैं। अतः आप x प्लस वाई की जगह 3 लिख सकते हैं, तो हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 3। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए, आप x माइनस वाई की जगह 1 लिख सकते हैं, तो आप लिखिए x माइनस वाई बराबर 1। अब नाम आप दे सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। अब दोनों को आप ध्यान से देखिए, इनमें क्या पता चल रहा है। इसमें यह पता चल रहा है कि जब हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो जोड़ने से y वाला पक्ष पूरा का पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है और दोनों समान है, इसलिए जोड़ने से कट गए। एक और एक जोड़ करके 2x हुआ, 3 में एक जोड़े 4 हुआ। अब x का 2 पक्षांतर करेंगे तो 4 के नीचे आएगा, 2 दूनी 4, अतः x का मान कितना आया, 2 आया। अब क्या कर सकते हैं, इस x के मान 2 को कहीं भी रख करके दूसरे का मान निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आपने समीकरण 1 में रखा, जो कि है आपका x प्लस वाई बराबर 3। जहाँ x का मान 2 दिखा तो आपने x के जगह रख दिया 2, y का y है, 3 का 3 है। अब आप बताइए +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 3 माइनस 2, तो 3 में 1 घटाएंगे, सॉरी 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अतः आप कह सकते हैं कि y का मान 1 है। अब आपने देखिए x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। अब आप चाहे तो z का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए चलिए इधर बनाते हैं। हमें पता है 2z प्लस w बराबर 5। ठीक, नीचे है z माइनस w बराबर 4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोनों में w समान है, मतलब एक एक w है दोनों में, बस एक प्लस एक माइनस है। यहाँ भी इनको समीकरण 1 समीकरण 2 कहेंगे। दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या होगा, ये दोनों फिर से कैंसिल, कट गए। दोनों जुड़ करके हुआ 3z, 5 4 ये हुआ 9, z का 3 पक्षांतर होगा तो फिर 3 नीचे आ जाएगा, 3 निया 27। अतः z का मान कितना निकला, 3 निकला। सिंपल। अब आपको जो पूछा आप बता सकते हैं कि x का मान 2 निकला, y का मान 1 निकला, z का मान 3 निकला, w का मान निकालना है। तो चलिए z का मान 3 को हम इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में। तो ये है हमारा समीकरण 2, जहाँ z का मान 3, तो यहाँ हमने इसके जगह रख दिया 3। अब +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3। तो 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। अब w माइनस में है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो आप माइनस में गुणा कर दो, तो फिर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अतः आप कहेंगे कि w का मान क्या है, -1 है। इज दैट क्लियर? तो जिस बच्ची से या बच्चों से नहीं बना होगा, आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि बनाना कैसे है। आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अब हम बनाते हैं एक्सरसाइज डी के 14 से लेकर के आखिर तक के प्रश्न। ठीक है, तब तक आप इसको उतारिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज डी का। 14 तक का आपसे बन गया होगा, 15 से नहीं बना होगा, तो चलिए हम 15 से बता देते हैं। तो कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 3 मान दिया है, 3 ब्रैकेट दिया है। देखिए 3 दे 4 दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्स्ट से सेकेंड दोनों को साथ में स्टेप बाय स्टेप बनाना है। आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे सॉल्व होते जाएगा, मतलब 2-2 करके सॉल्व करना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया है रो में 1 - 2, सेकेंड में 2 रो है और 3 कॉलम दिया हुआ है, जहाँ पर आपको 2 3 1 और 3 0 2 दिया है। फिर आपको एक ही कॉलम दिया है 1 1 2। करना क्या हमें, सबसे पहले हमें इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करना है।
अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है रो का गुणा कॉलम के साथ होता है और प्लस हो जाता है, रो का गुणा कॉलम के साथ और एक एक मान प्लस हो जाएंगे। तो देखिए पहले रो की पहली संख्या इसके पहले रो की पहली संख्या से गुणा करेगा, ये हमने 1 और 2 का गुणा हमने लिखा 1 × 2, ठीक। अब इसके साथ जुड़ेगा इसके दूसरे रो की दूसरी संख्या और इसके रो की दूसरी, इसके कॉलम की दूसरी संख्या, इनको भी गुणा करेंगे लेकिन जोड़ेंगे। तो हमने -2 लिखा × 3 लिखा, लेकिन ये इसमें जुड़ेगा इसलिए बीच में क्या लिखा, प्लस लिखा। क्लियर है, ठीक। अब इसी फर्स्ट रो का इसके सेकंड कॉलम के साथ गुणा करेंगे और आपस में जोड़ेंगे, लेकिन पहले और दूसरे के बीच में स्पेस रहेगा, ये हमने बीच में एक जगह रखा खाली, ठीक। देखिए 1 का गुणा 3 से करेंगे, 3 × 1 प्लस -2 का गुणा 0 से होगा तो -2 × 0 मतलब 0। अब इसी का गुणा इसके साथ करेंगे तीसरे कॉलम के साथ, तो 1 का गुणा -1 के साथ ये रहा, अब -2 का गुणा 2 के साथ रहा, ये रहा। अब गुणा करें, अब इसको हमने एज इट इज लिखा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। अब देखिए 2 1 कम 2 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, ठीक है, 3 1 कम 3 हुआ, 2 शून्य 0, 1 1 कम -1, 2 दूनी -4। अब आपको प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जब आप जोड़ते घटाते हैं तब आपको ध्यान रखना है, जोड़ रहे हो तो दोनों प्लस है तो जुड़ेगा, लेकिन एक माइनस हो तो घटेगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, ये +2 है, -6 में 2 घटेगा, -4 बचेगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही होगा, -4 में -1 जोड़ के -5 होगा, ये हुआ क्लियर। अब फिर जैसे ऐसे का गुणा ऐसे किया था वैसे ही एक रो का गुणा एक कॉलम के साथ करना है और जुड़ेगा, तो 4 1 कम 4 लिखा, प्लस 3 1 कम 3 लिखा, प्लस 5 1 5 दूनी 10 ये लिखा। देखिए सबको गुणा कर रहे हैं, सबको प्लस में लिखे, चिन्ह ध्यान में रखे, 4 1 कम 4 -4 होगा, 5 दूनी 10 -10 होगा, 3 1 कम 3 +3 होगा, 10 और 4 -14 होंगे, 14 में 3 घटेगा 11 आएगा क्योंकि 3 प्लस में है, तो माइनस के साथ प्लस जुड़ते नहीं कट जाता है, तो -11 आपका आंसर है। तो आई होप, मुझे लगता है 3 प्रश्न जितने भी दिए हो, चाहे सबसे पहले एक ही कॉलम दिया हो या फिर एक ही रो दिया हो, प्रश्न जैसे भी हो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाते हैं तो आपसे हर प्रश्न बन जाएगा। तो मुझे लगता है अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 बना सकते हैं, क्योंकि 16 इसका उल्टा है, यहाँ पर ये पहले है, यहाँ पर वो बाद में है, और ये जो लास्ट में वो पहले है। तो आप एक बार कोशिश कीजिए, मुझे लगता है आपसे जरूर बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं हमारा 17 प्रश्न। 16 आपसे बन जाएगा, 17 मैं बता रहा हूँ, इसके बाद बाकी के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी 3 मान दिया है, पर थोड़ा सा अलग क्या है, पहले ब्रैकेट के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं होता था, यहाँ पर स्पष्ट बताया है कि तीनों में गुणा हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे प्रश्नों को हम गुणा करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि नियम है जब भी 2 ब्रैकेट के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं लगा हो तो गुणा ही होता है। पॉइंट का मतलब भी गुणा, इनटू का मतलब भी गुणा, ठीक। चलिए आपको पता है कि पहले रो को पहले कॉलम में गुणा करना है, पता चल गया। जो एक एक ठो में लिखा था वैसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट किया। 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, 2 1 कम फिर से 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस 2, और तीनों आपस में जुड़ेगा क्योंकि पूरा एक ही रो और एक ही कॉलम है, और इनके जितने भी गुणनखंड हो सब जुड़ जाते हैं। क्लियर हुआ, ठीक। आप अलग अलग लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले लिखा था, पर अब इसको मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। फिर इसी फर्स्ट रो का गुणा सेकेंड कॉलम से करेंगे, ये जम गया, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 5 1 कम 5, ठीक। उसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये रहा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का गुणा करेंगे तो ये, और फिर से थर्ड रो सेकेंड कॉलम का गुणा करेंगे तो ये। तीसरे वाले को एज इट इज लिखना है बगल में। अब इनका जोड़ घटाव देखिए, 2 2 4 4 8 हुआ, ठीक। इनका दोनों ही माइनस में है तो इनको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, या इस 6 से इस 6 को काट दीजिए, सिर्फ -5 बचा, सिंपल सी बात है। वैसे आप सबको सॉल्व करेंगे आपको ये ब्रैकेट मिलेगा, ठीक, जहाँ पर 8 5 28 72 19 36 है। अब इनका भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को गुणा करेंगे तो ये हुआ 8 5 40, 5 दूनी 10। फिर से इसका साथ गुणा करेंगे 8 या 24 हुआ, 5 1 5 हुआ, ठीक। तो अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम ये दोनों जमेगा, फिर थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड ये आपका जमेगा। इसके बाद क्या करना है, दोनों को प्लस माइनस के अकॉर्डिंग जोड़ना घटाना है, फिर ये जो मिला आपका आंसर है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है अब आपसे ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में 7 8 या 15 नंबर के आते हैं तो आपसे तुरंत का तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो डाउट हुआ क्लियर, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डाउट को क्लियर करने के लिए। अभी के लिए बाय। कमेंट करना ना भूलें अगर आपसे प्रश्न नहीं बनता तो।